हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता फिर से स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और जो आज हम सीखने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि जो आज हम सीखेंगे वो हम चैप्टर नंबर 5 आज सीखने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 5 के हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास कि वो भी उस वीडियो को देख सके। और लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके जितने शेयर्स और लाइक्स होंगे और सब्सक्राइब होंगे उतना ही मेरा हौसला जिससे हमारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, अप होगा और ज़्यादा होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको देख सकता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे सीखना है। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। क्योंकि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भी बताइए, खराब लगता है तो भी बताइए, क्योंकि मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब जितना अगर मेरे ज़्यादा कमेंट अब मेरे को देखने को मिलेंगे उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 9th के आप 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 9th तो बात की छोड़ो, कोऑर्डिनेट पढ़ते आ रहे हो कि जब आप ग्राफ बनाते तो ग्राफ में दो कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बना, जैसे एक कोऑर्डिनेट होता था x और दूसरा कोऑर्डिनेट होता था y, यही ग्राफ पढ़ते थे। ठीक है, तो मान लो कि मैंने एक ऐसे टेबल बना दिया, ऐसे एक्सेस बना दिया। एक एक्सेस हो गया x एक्सिस, ये वाला हो गया y एक्सिस, और ये हो गया x डैश, मैंने माइनस x बोल सकते हो या इसको आप माइनस एक्सिस बोल सकते हो और ये इसको माइनस y एक्सिस बोलते हो। तो ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास सेकेंड होता था, ये थर्ड होता था और ये होता था फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, जब भी हम ये पढ़ते थे तो हम लोग इसमें जब हम ग्राफ बनाते थे तो हमेशा कोऑर्डिनेट को मेजर करते थे। कौन से कोऑर्डिनेट को? x और y को। अगर मान लो मुझे 4,4 का कोऑर्डिनेट बनाना है तो मैं क्या दोनों प्लस जाता था। ये देखो, ये 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। इधर भी हम देखते थे 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तो ये हम कोऑर्डिनेट को मेजर करते थे, ये 4,4 कोऑर्डिनेट होता था। ठीक है, अब देखो यहीं पे अब क्वेश्चन होगा, अरे इसमें तो हम लोग ग्राफ 6 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो इसमें मुझे सीखना है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सीखना है भाई कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस, अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे तो उस दोनों कोऑर्डिनेट के बीच से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, 9th में आपने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए रहते थे, जैसे अगर हमने दिया था 4 और -3 के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो आप निकलते थे क्या था, dxy। तो अब क्या निकलते थे, इन दोनों में से ग्रेटर देखते थे। 4 ग्रेटर है -3 से, तो क्या लिखते थे, 4 माइनस ब्रैकेट में -3, तो हम लोग होता था 4 + 3, यहाँ पे माइनस लिख दिया, 4 + 3। तो हमारा डिस्टेंस कितना होता था, 7 का डिस्टेंस होता था। 4, जब हम टेबल ऐसे बनाते थे, जब ऐसे करते थे तो यहाँ पे 0 होता था, तो 0 यहाँ पे 4 होता था, 1 2 3 4, और यहाँ पे होता था -1 -2 -3। तो जब हम इसके बीच में डिस्टेंस नापते तो हमारा डिस्टेंस कितना, 7। ये हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट जब सीखा था, जब एक कोऑर्डिनेट होता था तो इस तरह डिस्टेंस निकालते थे। अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लो कि एक कोऑर्डिनेट हमारा x1 और y1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास x2 और y2 है, ये दो कोऑर्डिनेट है। जब हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, x और y के कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे, तो हम ऐसे निकालते थे। आप लोगों ने 9th में ये चीज सीखा हुआ है, बार बार ये चीज 9th का फर्स्ट चैप्टर ही है आपका ज्योमेट्री का। जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे तो दो कोऑर्डिनेट के बीच का अगर डिस्टेंस, मान लो कि ये a हो गया और ये b हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर मुझे निकालना रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होगा रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो आपको याद ही कर लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि यही डिस्टेंस फॉर्मूला है मेरा, और इसी पे हमारा क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 के। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे, अगर टू कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन होंगे और टू कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस मुझे निकालना रहेगा, तो कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द ए बी या डिस्टेंस बिटवीन द एम और एन दिया रहेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द एम एन रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मुझे फॉर्मूला याद करना है।
जब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम ऐसे निकाल देते हैं, 2 कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं ऐसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देते हैं। यही सीखना है मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और कुछ हमारा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इस फॉर्मूले को। जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला नोट डाउन जरूर करिएगा, ये वाला डिस्टेंस वाला हेडिंग डालिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद ये वाला ग्राफ बनाइएगा और यहाँ से लेकर यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द ए बी, इन दोनों के बीच का, ये 2 कोऑर्डिनेट के बीच का अगर डिस्टेंस मुझे पता करना है तो डिस्टेंस क्या होगा, तो ये मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला मुझे याद होना ही चाहिए आपको। तो एक बार फॉर्मूला मेरे पास बोल दीजिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए, तब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 पे। 5.1 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, एग्जाम में कैसे लिखने हैं क्वेश्चंस को, वो मैं आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। तो चलिए 5.1 स्टार्ट करें। 5.1 में क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वहां तक 6 तक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क पे रहेंगे, जहां पे प्रॉब्लम्स होगी वो मुझे पता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स कहां पे होती है, तो मैं खुद वहां पे इंडिकेट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको एक कोऑर्डिनेट दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट दिया गया है 2,3 और बी कोऑर्डिनेट दिया गया है 4,1, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको मैं तो एक डायग्राम के थ्रू ही बताऊंगा, जब भी आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे ए हो गया कोऑर्डिनेट और ये हो गया बी कोऑर्डिनेट। ए कोऑर्डिनेट कितना है 2,3 है और बी कोऑर्डिनेट कितना है 4,1 है, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो मैं सिंपल लिख देता हूँ आपको समझ में आए। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, और ये क्या हो गया x2 हो गया और ये क्या हो गया y2 हो गया। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में लिखने जाएं तो सबसे पहले आप इंडिकेट कर लें कि मुझे गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में आपको दिया गया है x1 कितना है, x1 2 है, y1 कितना है 3 है, फिर यहाँ पे लिख दीजिए x2 कितना है 4 है और y2 कितना है मेरे पास 1 है। ये लिख लिया करें क्योंकि आपको बार बार ये चीज ना देखना पड़े, आप लिख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस किसका निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द ए बी पॉइंट दिया गया है, तो डिस्टेंस बिटवीन द ए बी इक्वल टू, चलिए मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वो कितना इजी है, आपको कुछ भी नहीं, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाइए, रूट के सामने रूट लगाते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। x2 की वैल्यू कितनी है बता दीजिए, x2 की वैल्यू 4 है, 4 रख दिया, माइनस की जगह माइनस रख दिया, x1 की जगह कितना है 2 है, तो वहां पर लिख दिया 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट दिया था तो y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो कलर चेंज कर लेता हूँ आपको थोड़ा सा और अच्छे दिखे। अब देखो रूट लग गया, 4 माइनस 2 कितना होगा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अरे वाह, 1 माइनस 3 कितना होगा, 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, माइनस 2 होगा। ये तो पता ही है सबको, ये तो छोटा छोटा चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया, फिर रूट लग गया, एकदम स्टेप करो, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा इक्वल टू, थोड़ा सा आप नीचे जाइएगा, 4 प्लस 4 कितना होगा और रूट में 8, और रूट में 8 जब आप निकालेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, स्क्वायर रूट है 2 का पेयर निकलेगा तो 2 का पेयर निकल गया और बचा रूट में क्या 2 रूट 2। तो हमारा आंसर क्या आया, डिस्टेंस बिटवीन द ए बी इक्वल टू 2 रूट में, ये मेरे पास फाइनल आंसर है। आगे समझ में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वो कोऑर्डिनेट लिखना है, सिर्फ जो गिवन है वो लिख दीजिए। दूसरा स्टेप क्या करना है, फॉर्मूला पुट करिए, और तीसरे स्टेप में आप हर एक के नीचे क्या गिवन है स्टेप चलिए। जब स्टेप जितना आप चलोगे ना उतना ही क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक स्टूडेंट ने मुझे अभी मैसेज किया कि सर क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। ये तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो मैं क्वेश्चन भी लिख के बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मैं सेकंड बता रहा हूं, P ब्रैकेट में -5,7 एंड Q ब्रैकेट में -1,3। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे लिख के आपको आएगा एग्जाम में, 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा कि आप डिस्टेंस पता करो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5,7 एंड Q ब्रैकेट में -1,3। ये क्वेश्चन है। तो चलो स्टेप बता दो। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है ये तो मत बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं तो बनाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब मैं एकदम नीट एंड क्लीन करता हूँ। तो -5,7 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया -1,3। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे क्या गिवन है, x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे मैं लिख दिया x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये क्या हो गया x2 हो गया, और ये क्या हो गया y2 हो गया। x1 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू हो गई 7, फिर x2 की वैल्यू हो गई -1 और y2 की वैल्यू हो गई 3। हो गया, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द किसके बीच में, PQ के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, PQ दिया गया है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, PQ दिया गया है। तो फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, सब अपने मन से बोल दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पुट कर लेंगे आप, अगर पुट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। x2 की वैल्यू कितनी है बता दो, -1 है, -1 लिखा, फिर माइनस है, x1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस तो पहले से, फिर -5 आ गया, ये इसको क्लोज, और ये सबका स्क्वायर क्लोज हो गया। देख लीजिए यहाँ पे, ये सबका स्क्वायर क्लोज किया -5 प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे कहीं यहीं पे मिस्टेक होता है बच्चों का, गलतियां कहाँ पे करते हैं, माइनस हो गया, और माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस अभी मैंने 3 - 7, 3 में से 7 जाएगा तो -4 बचेगा का होल स्क्वायर। हो गया। चलो अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर रूट लग जा रहा है, -1 + 5 तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हो गया -4 का स्क्वायर। थोड़ा यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से। तो डिस्टेंस बिटवीन द PQ इक्वल, अब मुझे बताइए 4 का स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 + 16 कितना हो गया 32, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द PQ इक्वल टू कितना हो गया 32। आप इतना आंसर लिखिए, या 32 का फैक्टर करिए, फैक्टर करके आप स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। अब बताओ सिंपल तरीका, 32 किसके टेबल में आता है 16 × 2 आता है, 16 किसके टेबल में आता है 4 4 जा 16 × 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों से 4 पेयर बाहर निकल गया, तो मैं लिख सकता हूँ 4 4 जा 16 2 जा हो गया, इन दोनों से 4 बाहर हो सकता है 4 हो गया, और अंदर क्या बचा 4√2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द, अगर मैं PQ की बात करूं तो कितना आ गया 4√2। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा सॉल्व हो गया। आया समझ में सबको, तो वो इजी है, बस आपको फैक्टर, अगर नहीं आता आपको रूट नहीं, लेकिन रूट तो निकालने आना चाहिए भाई, बहुत लोग गलतियां रूट में ही करते हैं। ठीक है, रूट आपको निकालना आना चाहिए, जब तक स्क्वायर रूट आपको नहीं निकालने आता तब तक आपको क्वेश्चंस आगे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, नहीं निकालते हैं 2-3 प्रैक्टिस करिए, मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे नहीं निकाला, बेहिचक बताइए कि सर मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बताइए तो मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखो बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 में बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है, सर इसमें तो अपॉन वाले क्वेश्चन है, बता दीजिए ना, अपॉन वाले क्वेश्चन है, बहुत डर जाते हैं अपॉन वाले। क्या है, इजी है भाई अपॉन वाला है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अपॉन के क्वेश्चन को सॉल्व करने, बेस को बराबर करने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क है। क्या है आपका होमवर्क, मुझे ये करके जरूर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क का मुझे जरूर आना चाहिए आपका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 4 और 5 होमवर्क करना ही है आपको ना, आपको आंसर खुद से लाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, कौन कौन से? एक दिया गया r और दूसरा दिया गया s। r का पॉइंट कितना है? 0,-3 और s का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,5/2, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया? x1 और ये क्या हो गया? y1 और ये कितना हो गया? x2 और ये कितना हो गया? y2। ये पेंसिल से लिख दीजिए और यहाँ पे आप प्रॉपर लिख दीजिए। x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 5/2। चलिए तो फॉर्मूला लगा दें। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे सब फॉर्मूला बता दो। अब तो फॉर्मूला याद हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द आर एस क्या होगा फॉर्मूले में? रूट में लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया। चलिए पुट करते हैं अपने जगह पे, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू हो गया। x2, अब बताओ x2 कितना है? 0 है। 0 माइनस x1 कितना है? 0। 0 माइनस 0 का क्या हो गया? होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 5/2 माइनस y1 कितना है? -3 है का होल स्क्वायर। -3 अलग से तो इसलिए -3 लिखा। अब बताओ 0 माइनस 0 क्या होगा? 0। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। तो थोड़ा भाई कर देता हूँ, क्या पता आपको। 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया? 5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बचा 0 का स्क्वायर 0 हो गया और ये जो बचेगा वो क्या बचेगा? 5/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करता हूँ। अब मुझे बताइए, जब ऐसे क्वेश्चन है 5/2 प्लस 3, तो दो मेथड होते हैं सॉल्व करने का। एक तो आप बेस बराबर करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं बेस बराबर करते हैं। तो जब बेस बराबर करते हैं तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो क्या करते हैं? 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 के टेबल में 2 आता है, तो कितना? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लिखते हैं 5/2 प्लस 6/2। जब दोनों का बेस बराबर हो गया तब लिखते हैं 5 प्लस 6/2, तब जाकर लिखते हैं 11/2। ऐसे ही सीखा है। हाँ ऐसे ही सीखा है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे सीखा है। ये राइट है, मैं नहीं बोल रहा रॉन्ग है, राइट है। लेकिन आपको जो है, आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका हाई हो चुका है भाई, आप स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हाई लेवल पर पहुंच चुके हो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे करना है डायरेक्ट, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे रूट लगा, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे होगा 5/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करिए आप? सीधे कुछ मत करिए, देखिए 5 की जगह 5 लिखा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पहले यहाँ कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस है तो प्लस, 3 2 जा कितना हो गया? 6, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करिए। 2 1 जा कितना हो गया? आ गया। देखो 5 का 5 लिखा, यहाँ पे 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 11/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। 11/2 और 11/2, देखो सिंपल तरीका, 2 बार स्क्वायर है। अगर मैं 2 बार लिखता हूँ 11/2 इंटू 11/2, तो इसका पेयर बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 11/2 होगा ना। देखो बच्चे कहाँ गलतियाँ कर, देखो हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक, एक बार लड़का, एक स्टूडेंट ने क्या किया कि सर 121/4, अरे जो 121/4 करोगे तो 11/2 ही आएगा। इससे बड़े मैं 2 बार लिख के क्यों ना लिख दूं ये, तो है ना। कोई ऐसे करने लगता है 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई करना चालू कर दे, तब जाकर 121 आता है। सिंपल तरीका, अगर 2 बार एक ही टर्म में अगर बार बार आ रहा है तो उसमें से आप पेयर निकाल के बाहर ले लीजिए। तो दोनों तरीका आप राइट है, उसमें से कोई भी रॉन्ग तरीका नहीं है, आप दोनों से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप ये करिए और कर देता हूँ, आप ये करिए, ठीक है। आप ऐसे भी करेंगे तो आंसर आएगा और ऐसे भी करेंगे तो आप पे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द आर एस इक्वल टू कितना? 11/, और इसको क्या करेंगे? बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हम सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका होमवर्क है, ठीक है। तो करना ही आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x1 कितना होगा?
-7/2। y1 कितना होगा 4 होगा, x2 कितना होगा 11 होगा और y2 कितना होगा 4 होगा। डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, w और x के बीच में डिस्टेंस। चलिए फॉर्मूला बोल दीजिए थोड़ा मुझे। फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पड़ा है, चलो पुट कर दीजिए अब वैल्यू। x2 कितना है 11 है, 11 माइनस x1 कितना है -7/2 में, तो ब्रैकेट लगा दीजिए और ये सबका क्या होगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है 4 का स्क्वायर हो गया। देखो सेम सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है। 11 माइनस और माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा और ये क्या हो गया 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 क्या होगा 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चा क्या यहाँ पे आ गया 11 प्लस 7/2 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। अब चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 11 प्लस 7/2 करूँ, चलिए कर देता हूँ भाई। 11 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बेस बराबर है नहीं है, बेस कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो मैंने क्या किया थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11 2 जा कितना हो गया 22, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 22 और यहाँ पे तो बेस सेम है प्लस 7 थोड़ा सा ये पास में हो गया प्लस 7 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2। एक बार ये भी तरीका बता देता हूँ, 7/2 है कुछ नहीं है बेस में तो क्या है 1 है, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 22/2 प्लस 7/2 अब बेस बराबर हो गया तो 22 प्लस देखो यही आ गया ना यहाँ पे, तो वहां पे कंफ्यूजन मत हो, डायरेक्टली थोड़ा सी क्या करिए 22 प्लस 7 कितना होगा 29 अपॉन कितना हो गया 2 और इन सब का क्या छूट रहा है मेरा होल स्क्वायर, बोला ना छूटना नहीं चाहिए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब ये स्टूडेंट गलतियां क्या करेगा, अब वो करना क्या कोशिश करेगा इसका स्क्वायर करेगा 29 का, नहीं करना है। देखो यहाँ पे 2 बार है ही मेरे पास भाई 29/2 इंटू 29/2 हो रहा है। जब इसका जब पेयर बनेगा तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट बचेगा तो क्या पेयर निकलेगा 29/2 ही निकलेगा। 2 का पेयर है ना, देखो 2 का पेयर बनाकर एक पेयर बाहर निकलेगा तो 29/2 तो क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन द, अगर WX होगा तो क्या होगा 29/2 होगा। स्टूडेंट मेरे बात को ध्यान से सुनो, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, 29 इंटू 29 करोगे फिर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वहां पर रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो वो कोशिश तो करिएगा ही मत आप कि हाँ ये चीज रॉन्ग हो जाए, सीधा देखिए करिए तो 2 बार है तो एक बार स्क्वायर रूट बाहर निकल गया, समझ गए ना यहाँ पे। तो जब ये स्क्वायर रूट निकालना रहता है 2 का पेयर बनाकर आप बाहर निकालते हो, तो वही चीज मैंने यहाँ भी किया और यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है होमवर्क है, वो आपको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोला जाता है, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से सॉल्व करिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हाँ और एक चीज ध्यान रखिए, जो एग्जाम्पल आपके हैं ना वो एग्जाम्पल जरूर करिए क्वेश्चन का, क्योंकि एग्जाम्पल आपका 30% जो रहता है ना वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं 30% बोर्ड में। तो एग्जाम्पल तो भूल ही मत करना, जब भी आप प्रैक्टिस करने से पहले आप जब आप प्रैक्टिस सेट उठाते हैं तो उसके पहले आप एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व कर लिया करिए, ठीक है। तो चलिए आप ये कर लीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अरे कोलिनियर, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कोलिनियर क्या है, और इसमें 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। तो सबसे तो पहले मुझे जानना है कि कोलिनियर होता क्या है भाई, कोलिनियर किसको बोलते हैं। 3 पॉइंट दिया गया सर, आपने तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, अब ये 3 पॉइंट कहाँ से आ गया, तो मैं वही पता, अब पूछा जाएगा कि कोलिनियर है एक्चुअली है क्या, तो कैसे मुझे सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कोलिनियर कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 or more points that lie on the same line
इज कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास एक ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। समझिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास 3 पॉइंट है, ए है, बी है और सी है। अगर तीनों का, अगर देखो, अगर ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना होगा? 7 होगा। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर ए बी कर रहा हूँ तो 5 + 2 कर रहा हूँ, तब जाके 7 आ रहा है मेरा। समझ गया ना? अगर ये 7 हो गया और ये 2 हो गया, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि तीनों जो लाइन होंगे वो सेम, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर होंगे, अगर वो सेम लाइन पे बिलोंग कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, वो सेम लाइन पे बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास? कोलिनियर होगा। समझ गया? तो अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया और मुझसे क्या पूछ रहा है कि सर निकालेंगे कैसे, ये तो डिस्टेंस का। हमने बोला कि हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही मुझे इसको को सॉल्व करना है। तो देखो मैं समझा रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकालिए? ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए। फिर आप बी सी का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन द बी सी निकाल लीजिए। फिर डिस्टेंस आप ए सी का निकाल लीजिए। सारे पॉइंट आ जाएंगे इसमें। हो गया? कभी भी कोलिनियर निकालने की बात करेगी, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल रहे हो, तो अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं, जैसे पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x1 y1 हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x2 y2 हो गया, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x3 y3 हो गया। ये 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर क्या निकालना है? ए सी निकालना है। अगर मान लो, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी, अगर मान लो ए बी की वैल्यू अगर 2 आ गई, बी सी की वैल्यू अगर 3 आ गई और ए सी की वैल्यू अगर 5 आ गई, एग्जाम्पल बोला, तो हमने क्या देखा कि ए सी मतलब 5 इक्वल टू, इन दोनों का जब मैं प्लस कर रहा हूँ 3 + 2, तो भी हमारा क्या रहा है? 5 इक्वल टू 5 आ रहा है। मतलब कि अगर मैं लाइन की बात करूं तो ये दोनों का जो डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आ रहा है, वो तीसरे वाले जो पॉइंट के क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। तो वही बोला जा रहा है कि जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे बिलोंग कर रहे हैं, और लाइन कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो क्या होगा? कोलिनियर होगा। समझ गया? तो मैंने क्या बोला? अगर ए बी 2 आ गया, अगर बी बी सी 3 आ गया और हमारा ए सी अगर 5 आ गया, तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों का जब प्लस करने पे अगर इसके बराबर आ रहा है, तो क्या हो गया? कोलिनियर आ रहा है। अगर नहीं, तो अगर मान लो कि ये मेरे पास 1 आ गया, ध्यान दीजिए, ये 1 आ गया, तो मैंने क्या देखा? इन दोनों को जब मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये तीसरा वाला पॉइंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो भी क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। समझ गया ना? तो मतलब कि 2 पॉइंट का प्लस करूं, एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं, अगर वो तीसरे पॉइंट के बराबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? मेरा कोलिनियर पॉइंट को बिलोंग करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? अगर वो बराबर हो तो मैं बोल सकता हूं ए बी सी आर दो कोलिनियर। समझ गया? तो समझ, इतना बस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास ए बी सी दिया, तो सबसे पहले क्या निकालना है? ए बी निकालना है, फिर क्या निकालना है? बी सी निकालना है, फिर क्या निकालना है? ए सी निकालना है। तीनों का डिस्टेंस आप निकाल के पहले चेक करोगे। तो जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ना आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आपको ऑटोमेटिक सब चीज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करता हूँ पहले, तब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कैसे करना है। स्टार्ट करें? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, मुझे ये स्टेप लिख लीजिए, ये स्टेप लिख लीजिए, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। इरेज करो क्या इसको? ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। कोलिनियर की डिफिनेशन तो आपने लिख लिया। कोलिनियर का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, एक सिंगल पॉइंट नहीं, 2 या 2 से ज्यादा के अगर, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट रहेंगे, अगर तीनों एक लाइन पे बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पे कोलिनियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 3 पॉइंट दिया गया है। एक कोऑर्डिनेट दिया गया है मेरा 1, -3, बी कोऑर्डिनेट दिया गया है मेरा 2, -5, और सी कोऑर्डिनेट दिया गया है मेरे पास -4, 7। 3 पॉइंट दिए गए। अब पहले ही डायग्राम मत बनाना चाहे तो बनाइए, नहीं बनाना चाहे तो मत बनाइए। अब यहाँ पे लिख दीजिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया और ये y3। आप लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा कि x1 कितना हो गया? 1, y1 कितना हो गया? -3,
ठीक है। x2 कितना हो गया 2, y2 कितना हो गया -5, x3 कितना हो गया -4, y3 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जब 3 पॉइंट अगर गिवन रहेंगे, अगर a है, b है, c है, तो सबसे पहले आप क्या निकालिए ab निकालिए। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस ab का निकालिए। सॉल्व करें, चलिए डिस्टेंस बिटवीन द ab निकालता हूं। ab निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। चलिए पुट कर दूं, ये ab निकालूंगा यहाँ पे। उसके बाद क्या निकालूंगा, डिस्टेंस बिटवीन द bc निकालूंगा। उसके बाद क्या निकालूंगा, डिस्टेंस बिटवीन द ac निकालूंगा, ये निकालूंगा। तो सबसे पहले तो देखो ये 3 पॉइंट मैं निकालने वाला हूँ। पहले बोला ना कि पहले AB निकालूंगा, फिर BC निकालूंगा, फिर जाके AC निकालूंगा। तो पहले तो AB निकाल रहा हूँ मैं, AB। चलो x2 कितना है भाई 2 है, 2 माइनस x1 कितना है 1 है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5, y1 कितना है ब्रैकेट है माइनस, तो फॉर्मूले में ही होता है, और -3 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप आप खुद से बताइए, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस और माइनस क्या होगा +3 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 प्लस -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कितना होगा 4, आंसर कितना आ गया यहाँ पे रूट में 5, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द अगर AB की बात करूं तो कितना आ गया रूट में 5 आ गया। ठीक है। अब BC इसके बीच में, तो ये x3 हो गया। देखो हम जब AB निकालते थे x2 माइनस x1 करते थे, तो जब हम BC निकालूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फॉर्मूले में, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या लिखूंगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अरे भाई इसी में से इसको माइनस कर रहे हैं ना। देखिए जब हम AB निकाल देते तो x2 माइनस x1 कर देते और फिर y2 माइनस y1 कर देते। जब यहाँ पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो अब पुट कर दें, तो कलर चेंज पुट कर दीजिए भाई। x3 कितना है बता दीजिए, x3 माइनस 4, सब मैंने ये क्यों लिखा, ये अगर लिख लेंगे ना हम लोग ये सब पॉइंट तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बस पुट करना। माइनस x2 कितना है 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 7 माइनस y2 कितना है -5 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए पुट कर देते हैं, -4 -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक बार y2 चेक कर लीजिए, हो गया y2 माइनस, हाँ अब यहाँ पे कितना आ गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस कितना हो गया 7 प्लस 5 7 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया। 144 प्लस 36 कितना हो गया, प्लस कर लो 144 और 36 करेंगे तो 6 और 4 10, 4 और 3 180 हो गया ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 180, और 180 का अगर रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। चलो 180 का मैं रूट निकालता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 180 का अगर रूट निकालता हूँ तो देखो यहाँ पे लिख कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 180 का रूट का 9 तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 हो जाएगा। अगर 180 को लिखूंगा तो 18 इंटू 10, और 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 2 जा 18 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। 18 को मैंने क्या लिखा 9 इंटू 2 लिखा, और इसको क्या लिखा 2 इंटू 5 लिखा। अब बताओ 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ,
और यहाँ पे 2 इंटू टू, इस 9 को मैंने ये लिख दिया और ये 2 इंटू टू को ऐसे लिख दिया, इंटू 5 लिख दिया। तो मतलब मैंने यहाँ पर लिखा, तो पेयर बनाऊंगा तो क्या लिखेगा, ये 3 बाहर निकलेगा और यहाँ से ये 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा 5, यानी कितना हो गया 6 रूट में कितना हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इतना समझ गया ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 रूट में 5। ये किसका आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द BC आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे अब AC निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे क्या चाहिए, AC, यानी कि AC क्या है, ये A हो गया और ये C हो गया। तो AC निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए, फॉर्मूला बता दीजिए मुझे। चलिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो मुझे फॉर्मूला बताएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर। AC निकाला ना, मतलब ये वाला टर्म, ये A हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। तो x3 माइनस x1 प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिखा। चलो तो पुट कर दो, कोई मुझे मेरे साथ पुट करते जाए साथ में। तो कितना बड़ा, अब आगे जब 5.3 जाओगे ना तो और इजी कोलिनियर के लिए निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। अब बताओ x3 कितना है, -4 है, माइनस x1 कितना है 1 है का होल स्क्वायर, प्लस y3 कितना है 7 है, y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। हो गया, पुट करते जाओ, कितना हो गया -5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। तो कितना हो गया रूट में 125, और 125 को अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको जब पेयर बनाऊंगा तो कितना लिखूंगा 5 रूट में 5, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द AC मेरा कितना आ गया 5 रूट में 5। ये तीनों मैंने निकाल दिया, यानी कि डिस्टेंस AB का भी निकाल दिया, BC का निकाल दिया, AC का। अब मुझे करना है कि क्वेश्चन कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोलिनियर है कि नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द AB √5 दिया गया है, √5 प्लस 5 √5 अगर मैं ऐड करूं तो 6 √5 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये √5 आ गया। डिस्टेंस बिटवीन द BC मेरा 6 √5 आ गया, और थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ, और डिस्टेंस बिटवीन द AC मेरा 5 √5 आ गया। अब मुझे पता करना है कोलिनियर है कि नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ इसी में देखिएगा, अगर ये समझ में आ गया बॉक्स तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ √5 अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द BC इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रिक लगाना है, कंफ्यूजन मत होइएगा। देखो ये √5 और ये 5 √5 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या 6 √5 आएगा, आ ही रहा ना। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन द BC करूं तो डिस्टेंस बिटवीन द AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन द, अगर मैं AC करता हूं तो डिस्टेंस बिटवीन द √6 रूट में 5 है, AB भी कितना है रूट में 5 है, और ये भी कितना है 5 रूट में 5 है। तो कितना हो गया, ये भी 6 रूट में 5 और ये भी कितना आ रहा है 6 रूट में 5 आ रहा है। मतलब इन दोनों को जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो तीसरे के बराबर आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, फाइनल स्टेटमेंट लिखूंगा कि देखो कैसे लिख रहा हूँ, पॉइंट ABC आर क्या कोलिनियर, ये आपको शो करना है, समझ गया। तो यही मेरा डिसीजन, मतलब कि दो का सम करो तो तीसरे के बराबर आ जाना चाहिए, अगर दो को माइनस कर रहे हैं तो तीसरे के बराबर आ जाना चाहिए। तो अगर वो बराबर आ रहा है तो क्या हो गया कोलिनियर, अगर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सारा यहाँ से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन अगेन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये लास्ट वाला पॉइंट आपको नोट डाउन करना कंपलसरी है,
आप खुद से निकालने की जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं आप उसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको दोनों करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल के आपको सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है। अब आते हैं, चलिए एल पॉइंट कितना दिया गया है, -2,3 दिया गया है। एम पॉइंट कितना दिया गया है, 1,-3 दिया गया है। और एन पॉइंट मुझे दिया गया है 5,4 दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ x1 कितना है, y1 कितना है। -2 3 हो गया, x2 कितना है, y2 कितना है, 1 है, -3 हो गया। उसके बाद लिखना है x3 कितना है, y3 कितना है। x3 कितना है 5 और y3 कितना है, लिख लिया। अब मुझे बताइए LMN, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, LM निकालना है, फिर क्या निकालना है, MN निकालना है, फिर क्या निकालना है, LN निकालना है, क्या होता है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, LM का, निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक मैंने डिस्टेंस निकाला होगा। फिर डिस्टेंस किसका निकालना है, MN का, निकल जाएगा। यस सर निकल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द LN कितना निकालना है, निकल जाएगा। यस सर निकल जाएगा। तो मुझे प्रूफ भी करना है। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ LM के लिए। ये x हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये हो गया x3 और ये हो गया y3। तो LM के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा आप मेरे साथ साथ चलिएगा, ठीक है। सब लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कहीं मिस्टेक ना हो। अगर एक माइनस में मिस्टेक हो गया ना तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी, ठीक है। चलो x2 कितना है 1, माइनस x1 कितना है -2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -2, कर दिया, सही है। अब देखो 1 माइनस माइनस कितना हो गया +2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर। 1 + 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस ये -6 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, रूट में 9 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36। 9 + 36 कितना होगा, रूट में 45। अब 45 का निकालना है। तो 45 किसके टेबल में आता है बता दीजिए, 15 3 जा होता है। और 15 किसके टेबल में आता है, 5 × 3 हो गया। और ये पहले से 3 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 × 3 × क्या लिखा 5 हो गया। पेयर जब बनेगा 3 तो बाहर हो गया, तो कितना बचा 3। थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ, 3 रूट में क्या, तो यहाँ पे इसको ना लिख के मैं सीधे लिख रहा हूँ। यहाँ पे जगह है भाई तो क्यों हम लोग ये करें। तो यहाँ पे हो गया डिस्टेंस बिटवीन द LM = 3 रूट में कितना हो गया 5। ये मेरा डिस्टेंस इसका निकल गया, बॉक्स नंबर हो गया। अब MN की बारी आ रही है। तो MN के लिए फॉर्मूला बता दो, MN ये वाला ना, यानी कि इसमें से इसको माइनस, मतलब x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो गया। पुट कर दो, x3 कितना है 5 है, माइनस x2 कितना है 1 है का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 4 है, y2 कितना है -3 का होल स्क्वायर हो गया। 5 - 1 कितना 4 का स्क्वायर प्लस 4 + 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। बार बार कोई गलतियां अगर होंगी तो सब क्वेश्चन रॉन्ग। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 3 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब 49 + 16 अगर मैं करूंगा तो कितना होगा 65, और 65 का रूट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो हम सीधे लिख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द MN = 65।
हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ln चाहिए, ln, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ln निकालने के लिए फॉर्मूला बता दो, x3 ln x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब n में से l माइनस। अब बताओ x3 कितना है, x3 है 5 माइनस x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y3 4, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। हो गया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, 5 प्लस 2 कितना 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया रूट में 50, और रूट में 50 को अगर मैं करूंगा तो कितना लिखूंगा बता दो, 5 इंटू 10 हो गया। और 5 इंटू 10 को अगर मैं लिखता हूँ तो 10 को क्या लिखूंगा 5 इंटू 2 लिखूंगा, तो पेयर बन गया, तो क्या हो गया 5 रूट में 2, मतलब कि DLN अगर मैं करूं तो मेरा आंसर आ गया 5 रूट में 2। अब थोड़ा ध्यान दो, अब यहीं पे तुमको देखना है कि क्या मैं, देखो यहाँ पे रूट में अलग है, ये अनलाइक सर्ड है। अनलाइक सर्ड का मतलब जिसके रूट सेम नहीं है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तीसरे के बराबर आएगा नहीं, चाहे इन दोनों से माइनस करूंगा तो बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिख रहा हूँ, DMN इक्वल टू DLM प्लस DLN, क्या दोनों को अगर इक्वल करूंगा, इन दोनों को ध्यान दे जाएगा, मैं थोड़ा सा कलर कर रहा हूं यहाँ पे, इसको, इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, तीनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कि क्या तीसरे के बराबर आएगा, क्या नहीं आएगा, कभी भी आप करोगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा नॉट इक्वल टू, मतलब कि अगर मैं 5 प्लस रूट 2 और 3 रूट 5 कभी भी ऐड नहीं हो सकते, और ये इन दोनों में से माइनस करूंगा तो रूट में ये 65 भी नहीं आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जब ये बराबर नहीं होंगे, मतलब कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे बिलोंग नहीं करेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे आंसर कि पॉइंट L M N R नॉट ए क्या हो जाएगा कोलिनियर, नॉट ए कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस आपका कोलिनियर का होगा। तो कोलिनियर के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से ट्राई करना है। आप मुझे बताओगे कि कोलिनियर है कि नहीं है, आपको समझ गया ना। तो सबसे पहले यहाँ पे RD निकालोगे, फिर DS निकालोगे, फिर RS निकालोगे। जैसे मैंने निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको निकालना है। अगर तीनों के दोनों के पॉइंट के सम अगर बराबर होते हैं तीसरे के, या 2 के सब्ट्रैक्शन अगर तीसरे के बराबर होते हैं, तो पॉइंट्स क्या होगा कोलिनियर होगा। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको कोलिनियर वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से ट्राई करिए, तो मैं जानूंगा कि हाँ आपको क्वेश्चंस आ गया है समझ में। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको क्वेश्चंस आएगा, जब प्रैक्टिस हम करेंगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। इसके पहले जब क्वेश्चन नंबर आप 2 करिए तो उसके बाद आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करिए। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वहां पे दिया गया है, आप पहले उसको सॉल्व करिए, तब जाके आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। तो अगर 4 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में हो गए तो आपके 5 ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं हम लोग, इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व जो करूंगा वो सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 तो थोड़ा बाद में आऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 एकदम इजी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले मैं आपको सॉल्व करके खत्म कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, तब जाके मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देन जाके क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का जो हमारा लेक्चर्स होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होने के बाद एंड होगा। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसके पहले ये नोट कर लीजिए आप, जो इजी है वो पहले मैं खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन और रहेंगे तो आपके लिए इजी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक जैसा क्वेश्चन तो छोटा था, तो इसलिए मैंने यहीं पे आज कंप्लीट किया। और आपके पेज नंबर आप 107 निकालिए, उस पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल नंबर 8।
ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर मैं 7 बता दे रहा हूं, तो अब जाके आप एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करिएगा। दोनों क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते भी है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस अपने को आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब ध्यान दो, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए गए, एक कोऑर्डिनेट का नाम है एल, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, और एक कोऑर्डिनेट का नाम है एम। एल कोऑर्डिनेट जो दिया गया है x,7 दिया गया है, और m कोऑर्डिनेट जो दिया गया है 1,15 दिया गया है, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस दिया गया है वो 10 दिया गया है। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि x की वैल्यू फाइंड करो कि जबकि दो कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करना, थोड़ा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे जो दिया गया वो लिख दिया, x1 दिया गया है x, y1 दिया गया है 7, x2 दिया गया है 1, y2 दिया गया है 15, और मुझे डिस्टेंस बिटवीन द LM की वैल्यू भी दी गई है 10। जो गिवन है वो मैंने लिख दिया। चलो अब तो फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस बिटवीन द LM का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या करूंगा, बता दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही करूंगा। x2 बता दो कितना है, x2 कितना है 1 है, x1 कितना है x है का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है भाई 15 हो गया, y1 कितना है 7 हो गया का स्क्वायर, और DLM डिस्टेंस कितना दिया गया 10 हो गया। अब ध्यान दो, ये रूट में है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो जब 100 का 10 का स्क्वायर करूंगा तो ये भी रूट का स्क्वायर होगा। देखो मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इस सब का क्या होगा स्क्वायर होगा। और जब ये स्क्वायर होगा तो रूट तो हट ही जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 15 में माइनस 7 करो कितना बचेगा 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया ना। जब रूट स्क्वायर लगता है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 100 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। तो कितना हो गया 100 माइनस 64, ये जब प्लस 64 इधर आएगा तो कितना होगा माइनस 64 इक्वल टू 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ समझिएगा, बच्चे जो करते हैं क्वेश्चन, वहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो तरीका सिखाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं करना है। जब हम कभी देखते हो अगर x स्क्वायर इक्वल टू, अगर आपको 36 दिया रहेगा तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट में 36 लिखोगे, और रूट में 36 लिखोगे तो चाहे प्लस में चाहे माइनस में 6 आएगा। यही पढ़ते आ रहे हो, यही कर रहे हो ना, 8th 9th में यही कर रहे हैं, ठीक है 636 को। तो उसी तरह यहाँ पे इस पूरे टर्म को अगर मैं बात करूं इस पूरे टर्म को, तो ये भी तो स्क्वायर है भाई। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट में 36, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे बचेगा तो प्लस भी बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ तक तो मैंने कर दिया। उसके बाद हमारा दो स्टेप में ब्रेक होगा, एक प्लस के साथ जाएगा 1 माइनस एक्स, और दूसरा होगा माइनस के साथ जाएगा 1 माइनस एक्स। एक बार प्लस को यानी कि इसको प्लस लेकर सॉल्व किया और इसको माइनस लेकर सॉल्व किया, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पे जब माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 6, और ये इधर आएगा तो कितना होगा -1 इक्वल टू माइनस एक्स। 6 माइनस 1 कितना होगा 5 इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई -5। अब इसको लेकर करता हूँ -6, जब इधर आएगा तो क्या होगा -1 इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। -6 माइनस 1 -7 इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस कैंसिल, तो 7 इक्वल टू कितना बचा है
तो x की दो वैल्यू है, कौन कौन सी, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 7। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो आंसर क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x इज -5 एंड नहीं और, ठीक है, और 7 ये मेरे पास फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद आपको एग्जांपल नंबर कौन सा करना है, एग्जांपल नंबर 8 आपको सॉल्व करना है खुद से। सेम क्वेश्चन है, जहां पर आपको x दिया गया है वहां पे वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ आप कौन सी एक्सरसाइज करोगे, एग्जांपल 8 भी सॉल्व करोगे साथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है पार्ट 1 का, ठीक है। जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज रहेंगे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।